द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। माना कोई समीकरण है, जैसे कि हमारे पास एक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये हमारे पास कोई समीकरण है और इस समीकरण के मूल क्या हैं? इस समीकरण के हमारे पास जो मूल हैं वो हैं x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो दूसरा मूल है वो हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, ये दो मूल हैं। अब देखते हैं कि जो इनके लक्षण हैं, आखिरकार लक्षण कैसे हमको पता चलेंगे कि ये वास्तविक हैं या असमान हैं, काल्पनिक हैं, अपरिमेय हैं, कैसे इनकी जानकारी हमको होगी। तो सबसे पहले मैंने इसके पहले बताया था कि जो d होता है वो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे d क्या है? d हमारा है विविक्तकर, अर्थात ये जो पार्ट है ये क्या है? d। अब सबसे पहले जो पहला लक्षण है इसका वो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बराबर d कह सकते हैं। d इज ग्रेटर देन 0, यानी जो विविक्तकर d है उसका मान अगर 0 से बड़ा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो वो क्या होंगे? समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तथा दोनों मूल वास्तविक और असमान होते हैं। ये अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी, यानी इसकी जो मान है वो है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी अगर d 0 से बड़ा है तो क्या होगा? दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। वास्तविक और मूल वास्तविक और असमान होंगे। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इसका मान 0 से बड़ा है तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक, जो अगला लक्षण है वो क्या कह रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इज इक्वल टू डी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर d के बराबर है तो वो क्या होंगे? उनके मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और आपस में बराबर होंगे। अगर d हमारा 0 के बराबर आता है, यानी अगर इसका मान 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और आपस में बराबर होंगे। या ये कह सकते हैं कि अगर d इज 0 तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। अगर d इज ग्रेटर देन 0 यानी d अगर 0 से बड़ा है, यानी d का मान 0 से ज्यादा आएगा तो मूल वास्तविक और असमान। अब जो तीसरा लक्षण है
तीसरा लक्षण क्या कह रहा है कि जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग हो, जब d एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो, तब मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होते हैं। तब मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होते हैं। वास्तविक परिमेय तथा असमान होते हैं। अगर हम कहें कि अगर d एक पूर्ण वर्ग है, d अगर एक पूर्ण वर्ग है तो इसके मूल क्या होंगे, तब उस समीकरण के मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होते हैं। ठीक, अब जो अगला है लक्षण वो ये कह रहा है कि यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इसकी जो वो है वैल्यू है d, अगर जीरो से कम है यानी माइनस में आता है तो समीकरण के मूल अधिकल्पित या असमान होते हैं। तब के मूल काल्पनिक भी कह सकते हैं या अधिकल्पित कह सकते हैं एवं असमान होते हैं। ठीक, ये चार लक्षण हैं और इन्हें फटाफट से नोट कर लीजिए। पहला जो लक्षण है वो कह रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर डी की वैल्यू हमारे जी से जो जीरो से जो है ज्यादा है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर डी का मान जीरो के बराबर है तो मूल वास्तविक और आपस में बराबर होंगे। ठीक, अगर d के मान एक पूर्ण वर्ग हो, अगर d का मान एक पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होते हैं। और चौथा है कि अगर d का मान जीरो से कम है तो समीकरण के मूल अधिकल्पित या काल्पनिक भी कह सकते हैं एवं असमान होते हैं। ठीक, ये चीज इसमें जो मुख्य थी। हाँ, जब इसी से जो है रिलेटेड एक एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। कह रहे के का मान ज्ञात कीजिए, के का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण k प्लस 4 x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 x प्लस 1 जीरो। कह रहा है कि k का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर जीरो के मूल वास्तविक हैं। इसके मूल वास्तविक हैं। मैंने जो इसके पहले बताया अभी कि मूल वास्तविक हैं, यानी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो इक्वल हो सकता है, यानी इसमें कौन सी कंडीशन लगती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर आर इक्वल जीरो, यानी जो d का मान आएगा वो b जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक, इस समीकरण में चलिए देखते हैं। यहां पे जो है ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर से ठीक। जो a निकल के आएगा हमारे पास वो आएगा k+4, जो b निकल के आएगा वो आएगा k+1 और जो c निकल के आएगा वो आएगा 1। ठीक, चूंकि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक, अब d ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि समीकरण में k का मान ज्ञात करना है हमको। अब मूल इसके बताया, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये के मूल वास्तविक हैं, यानी अब हम d ज्ञात करेंगे तब d का मान क्या आएगा देखते हैं। b की वैल्यू है k+1 माइनस 4, a का मान हमारा क्या है k+4 और c का मान क्या है 1। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2k माइनस 4 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 4k और माइनस का 16। ठीक, निकल के यहां से क्या आएगा k², 2k और 4k यानी कितना बचेगा माइनस का 2k और 1 प्लस का है, यहां पे 16 माइनस का है यानी आएगा माइनस का 15। ठीक, डी हमारा निकल के आ गया। अब इसका गुणनखंड करते हैं, यहां पे आएगा k² माइनस 5k और प्लस का 3k माइनस का 15। ठीक, कॉमन ले लेंगे, k कॉमन आ जाएगा, क्या निकल के आएगा k-5 और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो आएगा k-5। ठीक, अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब इसको आगे हल करते हैं, k-5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा हमारे पास k+3। ठीक है, कह रहा है समीकरण के मूल वास्तविक हैं, समीकरण के मूल वास्तविक है, यानी d बराबर 0। तो जो मान निकल के आया है d का वो तो यही है ना, यानी k-5 और k+3। एक बार k बराबर 5 आ गया। ठीक, और जो दूसरा मान आएगा वो आएगा माइनस का 3। ठीक,
यानी जो के का मान आ गया वो आएगा 5 और माइनस का 3। अब इससे हमें पता कैसे चला, देखिए क्वेश्चन में कह रहा था मूल वास्तविक है, यानी डी का मान जो आएगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा भी कह सकते हैं, तब हमारे मूल वास्तविक होंगे। तो हमने इसको बराबर में रख दिया, यानी जो के का मान निकल के आया वो ये आया। ठीक, अब अगर अगला जो हमारा चैप्टर है वो, उसमें मैं बताऊंगा कि द्विघात समीकरण को जो है अगर हमको मूल पता हो, अगर मूल हमको पता हो तो समीकरण कैसे बनाते हैं, यानी अगर हमको मूल पता है तो समीकरण कैसे बनाते हैं। ठीक, तो माना किसी द्विघात समीकरण, जैसे किसी द्विघात समीकरण के मूल हमको पता है अल्फा और बीटा। ठीक, तो अब हमको समीकरण बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि जब समीकरण बनाएंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि समीकरण बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा, यानी समीकरण बनाने के लिए हमको एल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब माना कोई समीकरण है, द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब ये समीकरण है हमारे पास। अब इसके जो मूल हैं वो हमको पता है, एक हो गया हमारा एल्फा बराबर हो गया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। अब जो बीटा है मूल हमारा दूसरा वो है माइनस का बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। अब देखते हैं कि ये इस समीकरण के मूल हमको ये पता है, तो क्या हम इन मूलों से ये समीकरण निकाल सकते हैं जी बिल्कुल। देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा एलसीएम 2a आ जाएगा। ठीक है, 2a हमारा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, जब ये जुड़ेगा यानी ये माइनस का बी और ये माइनस का बी, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2b। ठीक, माइनस का 2b हो गया। ये प्लस में है, ये माइनस में है, यानी ये दोनों कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 2 से 2 कट गया, यानी बचा माइनस का b अपान a। तो माइनस है। अब जो एक्स स्क्वायर है प्लस एल्फा प्लस बीटा, यानी जो एल्फा प्लस बीटा का मान आया वो क्या आएगा, सॉरी यहां पे यक्स। ठीक, एल्फा प्लस बीटा का जो मान आएगा वो क्या है हमारे पास, माइनस का b अपान a इंटू एक्स और प्लस जो एल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा निकल के हमारे पास, a, ये पूरा हो जाएगा a और ये हो जाएगा ये a और ये b, यानी a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, यानी जो निकल के आएगा वो आएगा बी स्क्वायर माइनस, अब जब इसका और इसका गुणा होगा ए स्क्वायर, तो ए प्लस बी का जब फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो निकल के आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूल और बटे में 2a है, 2a है जो, तो हो गया 4a स्क्वायर। ठीक, अब जो इसका मान निकल के आएगा हमारे पास वो आएगा बी स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर जाएगा कट, हमारे पास क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, तो
तो बचा हमारे पास 4ac अपान 4a स्क्वायर। 4a से 4a कैंसिल हो गया, बचा c अपान a। तो जो हमारे पास मान आएगा निकल के वो c अपान a बराबर 0। अब देखते हैं एलसीएम लेते हैं सबका। ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस माइनस प्लस bx, जो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा bx और प्लस c बराबर 0। ये उधर चला जाएगा गुणे में, यानी जो हमारे पास बचेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, अर्थात हम जो है, ये मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताना भूल गया था इसको, यहां पे जो होगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक, ऐसे निकालेंगे समीकरण को। जैसे माना कि हमारे पास कोई दो मूल हैं, -5 और 6, -5 और 6। ठीक, अब कह रहा है समीकरण बनाइए, मूलों की सहायता समीकरण बनाइए। पहले तो ऐसे क्वेश्चन पूछने जाते, लेकिन मैं नॉर्मलिटी जो है थोड़ा सा लेवल के हिसाब से समझा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। इस पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि समीकरण बनाने के लिए हमको क्या, कैसे उसका फॉर्मेट तैयार करना है। तो उसका जो फॉर्मेट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणा, सॉरी मूलों का योगफल, यानी मूलों का योगफल कितना आ जाएगा, -5 और प्लस 6। ठीक, गुणे में यक्स और फिर क्या आएगा, प्लस करके मूलों का गुणनफल, यानी मूलों का गुणनफल में आएगा -5 और 6 बराबर 0। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक, एक प्लस का आएगा, इसमें गुणा होगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा, और इसमें माइनस का 30 बराबर 0। जो समीकरण निकल के आएगा वो हमारे पास ये निकल के आएगा। ठीक, एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, ये चीजें सिर्फ इतना जानना जरूरी है इसमें। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो है कि जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम है। हमारे पास कोई समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समीकरण जो दिया हुआ है इसके मूलों के व्युत्क्रम है, यानी द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल समीकरण, ये समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम है।
यानी पहले इसके मूल निकालेंगे हम, ठीक। इसके मूल निकालेंगे हम सर्वप्रथम, तो क्या आ जाएगा, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। बी क्या है हमारा 5 है, और ए कितना आएगा, यहां से 1 आएगा, यानी जो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा वो माइनस का 5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपान ए। सी हमारा कांस्टेंट वैल्यू है 7, ए कितना है 1, यानी जो मान निकल के आएगा वो आएगा 7। अब क्या कह रहा है, वो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/अल्फा यानी 1/बीटा, अर्थात अब हमको दूसरा समीकरण निकालना है, और दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है कि इस समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम है, यानी जो मूल होंगे हमारे पास वो होंगे 1/अल्फा और दूसरा 1/बीटा। तो मूलों का योग निकालेंगे हम। मूलों के योगफल में क्या आएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो जो व्युत्क्रमों का योगफल आएगा, अल्फा हमारे पास कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 7, यानी जो मान निकल के आएगा इसका वो आएगा -5/7। ठीक। अल्फा प्लस बीटा का जो व्युत्क्रम में है, जो व्युत्क्रम का अल्फा प्लस बीटा का मान आएगा वो आएगा -5/7। अब देखते हैं मूलों का गुणनफल कितना आएगा, तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, यानी 1/अल्फा इंटू बीटा, अर्थात क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 7, यानी जो मूलों का गुणनफल आएगा वो आएगा 1/7, और मूलों का योगफल क्या आएगा -5/7। देखते हैं समीकरण हमारे पास ये दिया है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल इस समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम हैं, ठीक। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमको समीकरण ज्ञात करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया, ये जो व्युत्क्रम में दिया था कि इस समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम हैं, अब उनका अल्फा प्लस बीटा का मान इतना आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान इतना आ गया। अब हम वो समीकरण ज्ञात करेंगे कि वो समीकरण क्या आएगा। ठीक, समीकरण ज्ञात करेंगे तो x² अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये आ गया -5/7, ये मूलों का योगफल है x, और प्लस मूलों का गुणनफल 1/7। अब x² माइनस माइनस प्लस 5x/7 प्लस 1/7 बराबर 0। एलसीएम लेंगे इसका, 7 आएगा, यहां हो जाएगा 7x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब जो समीकरण निकल के आएगा हमारा वो आएगा 7x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। यह समीकरण हमारा निकल के आ गया। अब इसी में जो अगला कह रहा था क्वेश्चन, इसी में है, वो कह रहा है यदि बहुपद px, दूसरा स्टेप था इसी का, px बराबर k² माइनस 14, k² माइनस 14 x² माइनस 2x माइनस 12 माइनस 2x माइनस 12 के मूलों का योग 1 है। इसके मूलों का जो योग है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तब हमको क्या चाहिए, k बराबर, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे,
मूलों का योगफल निकालना है, यानी चूंकि मूलों का योगफल पता है हमको अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का योगफल का जो फार्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ठीक, ये अच्छी तरह जानते हैं आप लोग। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या है, यानी माइनस बी क्या है, 2 है, सॉरी बी की जो वैल्यू है वो 2 है। कितना आ जाएगा माइनस, और यहां से माइनस का 2 बटे ए का मान क्या है के स्क्वायर माइनस 14। अब जो इसका योगफल हमको पता है यानी 1, जो मान निकल के आएगा इधर गुणा हो जाएगा तो निकल के आएगा के स्क्वायर माइनस 14 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी जब के स्क्वायर आएगा उधर चला जाएगा हो जाएगा 16, जो के का मान निकल के आएगा वो आएगा प्लस माइनस 4। ठीक, एकदम इजी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ इजी है। जो क्वेश्चन है हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। कोई समीकरण हमारे पास दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू बराबर 0, और दूसरा समीकरण है एक तो ये इसके मूल है हमारे पास अल्फा बीटा, और दूसरा समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस गामा बराबर 0। इसके जो मूल है हमारे पास वो है गामा और लेम्डा। कह रहा है सिद्ध कीजिए अल्फा माइनस गामा अल्फा माइनस लेम्डा बराबर बीटा माइनस गामा और बीटा माइनस लेम्डा बराबर क्यू प्लस आर। ये हमको इतना सिद्ध करना है। अब देखते हैं सर क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसमें हमको 2 मूल इसके पता हैं, ठीक। हम पहले इसके मूलों का योग निकालेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में हमने ये जानते हैं हम कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए, यानी माइनस बी यानी एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, जो इसकी वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई माइनस की पी। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, मूलों का गुणनफल। मूलों गुणनफल में क्या होता है अचर राशि होती है, यानी अचर राशि हमारे पास क्या है माइनस का क्यूब और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1, तो जो मान निकल के आएगा हमारा आएगा माइनस का क्यूब। सेकेंड समीकरण में चलते हैं। ये क्या कह रहा है, इसके मूल हमको पता है गामा और लेम्डा, गामा प्लस लेम्डा बराबर, इसमें भी वही प्रोसेस, यानी माइनस एक्स का गुणांक यानी माइनस एक्स का गुणांक में क्या है पी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1, जो मान निकल के आएगा वो आएगा माइनस का पी। इसमें क्या है गामा इंटू लेम्डा बराबर सी अचर यानी गामा बटे 1, यानी जो मान निकल के आएगा गामा। अब देखते हैं हमको क्या सिद्ध करना है, अल्फा माइनस गामा इंटू अल्फा माइनस लेम्डा। इसी को लेके चलते हैं, अल्फा माइनस गामा और अल्फा माइनस लेम्डा आपस में गुणा कराते हैं। क्या आएगा, अल्फा से अल्फा का गुणा होगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा का गुणा हुआ अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा से लेम्डा का होगा यानी माइनस का अल्फा लेम्डा, फिर गामा करवाएंगे अल्फा से यानी माइनस का अल्फा
गामा और प्लस का गामा लेमडा। अब देखते हैं अल्फा स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन है हमारे पास? अल्फा कॉमन है, माइनस का, माइनस अल्फा कॉमन ले लिया। बचेगा जो हमारे पास वो बचेगा गामा प्लस लेमडा या लेमडा प्लस गामा, सेम चीज, प्लस गामा लेमडा। अब देखते हैं कि अल्फा गामा प्लस लेमडा, गामा प्लस लेमडा माइनस पी है, यानी इसका भी मान माइनस पी है और इसका भी मान माइनस पी है, यानी ये इसके बराबर हैं। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेमडा। ठीक, अब देखेंगे अल्फा स्क्वायर, अल्फा से इसका गुणा होगा यानी माइनस का अल्फा स्क्वायर, और माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस गामा लेमडा। ये दोनों कट गए, हमारे पास जो बचेगा वो क्या है? गामा लेमडा और माइनस का अल्फा बीटा, गामा लेमडा और माइनस का अल्फा बीटा। अब गामा लेमडा का मान क्या है? आर है, गामा है, और इसका मान क्या है? माइनस और माइनस का क्यू, यानी जो मान निकल के आएगा वो आएगा गामा प्लस क्यू। यहां पे गामा प्लस क्यू। ठीक, यही हमको प्रूव करना था। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है उसको फटाफट देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 का एक मूल -4 है। कोई द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 का एक मूल -4 है। ठीक, और द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल के बराबर है। और दूसरा जो द्विघात समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है। तो के का मान याद कीजिए, इसके मूल के मूल बराबर है, तो के की वैल्यू ज्ञात कीजिए। जब इस समीकरण का एक मूल हमको पता है तो अब हम इस समीकरण में p का मान निकाल लेंगे। ठीक, देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 बराबर 0। एक मूल पता है -4, यानी एक्स की वैल्यू -4 प्लस p इंटू -4 बराबर 0। 4 चौको 16 प्लस -4p माइनस का 4 बराबर 0। 16 और 4 माइनस हो जाएंगे तो ये उधर चला जाएगा, यानी 4p बराबर 12, p बराबर 12/4 यानी 3। अब इसका मान कितना आ गया? 3। p का मान आ गया 3, जो कि समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के मूल बराबर है। इस समीकरण के मूल बराबर हैं, यानी इस समीकरण के लिए d बराबर 0 होगा। d बराबर 0 होगा तो अब d क्या है, कैसे निकालेंगे? यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इस समीकरण से निकालेंगे। b है हमारा p
स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 1, सी का मान है k और बराबर 0, यानी जो मान आएगा वो आएगा p स्क्वायर माइनस 4k बराबर 0, यानी 4k बराबर p स्क्वायर। यहाँ पे हमने p का मान आया है हमारा 3, 4k बराबर 9, यानी k बराबर 9/4। ठीक, ये हमारा k का मान आ गया। फटाफट से नोट कर लीजिए। अब जो है कल की क्लास में जो होगा वो द्विघात सम्मेलन पर जो है समीकरण पर आधारित जो क्वेश्चन है संख्याओं तथा भिन्नों पर आधारित हैं, इनके बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे कि जो है मेरे सारे जो वीडियो हैं आप लोगों तक पहुंच सकें।